आज बात एक ऐसी डील की जिसने दुनिया भर के ट्रेड कॉरिडोर्स में सचमुच हलचल मचा दी है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह समझौता भारत की ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। जी हां, पूरे 18 साल। ये कोई छोटा-मोटा इंतजार नहीं था। फाइनली जनवरी 2026 में जाकर इस ऐतिहासिक डील पर मोहर लगी। और जानते हैं मीडिया और एक्सपर्ट्स इसे क्या नाम दे रहे हैं? एक बहुत ही दमदार नाम, द मदर ऑफ ऑल डील्स। ये डील करीब करीब 2 अरब लोगों के बाजारों को एक साथ लाती है। सोचिए जरा, एक तरफ भारत के 1.4 अरब लोग और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के करोड़ों लोग। मतलब दुनिया की लगभग 1/4 आबादी एक सिंगल फ्री ट्रेड जोन का हिस्सा बन रही है। ये कमाल का है। और इस डील की अहमियत का अंदाजा यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन के शब्दों से लगाया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा, यूरोपियन यूनियन और भारत आज इतिहास रच रहे हैं। तो बात सिर्फ ट्रेड की नहीं है, ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच एक गहरी होती पार्टनरशिप का भी सबूत है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। आखिर इस मदर ऑफ ऑल डील्स में ऐसा क्या है और ये भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है? तो आखिर है क्या इस समझौते के अंदर? चलिए इसके एक एक पॉइंट को समझते हैं। कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो इसे इतना खास बना रही हैं? अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। सोचिए, भारत के लगभग 99.5% एक्सपोर्ट्स को ईयू में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, भारत से जाने वाले 70% से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर टैरिफ पहले दिन से, डे 1 से 0 हो जाएगा। ये तो मतलब ट्रेड के लिए एक सुपर हाईवे बनाने जैसा है। अच्छा, इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, कारें। अभी तक क्या होता था, भारत में यूरोपियन कारों पर 110% तक का भारी भरकम टैरिफ लगता था। इस डील के बाद ये सीधा घटकर सिर्फ 10% तक रह जाएगा। मतलब यूरोपियन कारें इंडियन मार्केट में काफी सस्ती हो सकती हैं। और सिर्फ कारें ही नहीं, यूरोपियन वाइन को ही ले लीजिए। उस पर 150% का टैरिफ लगता था, जो अब घटकर सिर्फ 20% रह जाएगा। जाहिर है, इससे इंडियन कंज्यूमर्स के लिए कई प्रीमियम यूरोपियन प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हुई यूरोप से आने वाली चीजों की बात। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। भारत को क्या फायदा होगा? तो देखिए, भारत का जो टेक्सटाइल उद्योग है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। यूरोप में इंडियन टेक्सटाइल्स पर अभी तक 12% तक का टैरिफ लगता था, अब वो हो जाएगा 0। सीधा सीधा मतलब यह है कि मेड इन इंडिया टेक्सटाइल्स के लिए यूरोप का पूरा बाजार खुल जाएगा और इसका असर यहां की नौकरियों पर भी पड़ सकता है। तो ये तो हो गई पैसे और व्यापार की बात। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर बड़ी डील के पीछे ना एक बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी भी होती है। तो असली सवाल यही है, जो डील 18 साल से अटकी हुई थी, वो अचानक अब जाकर फाइनल कैसे हो गई? आखिर हुआ क्या? इस डील का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। देखिए, 2007 में बातचीत शुरू हुई, 2013 तक आते आते पटरी से उतर गई। फिर 2021 में इसे एक नई जान मिली और फाइनली 2026 में ये अपनी मंजिल पर पहुंची। तो सवाल उठता है कि इन सालों में दुनिया में ऐसा क्या बदल गया? यही तो है असली सवाल। आखिर 2 दशकों के इंतजार के बाद वो क्या वजह थी? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस रुकी हुई बातचीत को दोबारा जिंदा कर दिया? और इस चिंगारी का एक हिंट वो मिलता है हमें अमेरिका से, वहां के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के एक बड़े ही चौंकाने वाले बयान से। उन्होंने कहा, हमने भारत पर 25% टैरिफ लगाए और देखिए पिछले हफ्ते क्या हुआ, यूरोपियंस ने इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन कर ली। ये बयान साफ साफ दिखाता है कि ग्लोबल पावर्स के बीच टेंशन किस लेवल पर है। तो क्या ये सब बस एक इत्तेफाक था, या फिर अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसने यूरोप और भारत को करीब आने की एक ठोस वजह दे दी? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये जो दुनिया में समीकरण बदल रहे हैं ना, वही इस डील के पीछे की असली वजह है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। यहीं से भारत की ट्रेड स्ट्रैटेजी की असली पहेली शुरू होती है। क्योंकि एक तरफ तो भारत ने यूरोप के लिए दरवाजे खोले, लेकिन कुछ ही साल पहले एक और बड़े ट्रेड ब्लॉक के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, 2026 में ईयू के साथ डील को हां कहा, लेकिन 2019 में आरसीईपी को ना कह दिया था। तो सवाल ये है कि एक दरवाजा खोला तो दूसरा बंद क्यों किया? इस हां और ना के पीछे भारत की स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? देखिए, आरसीईपी से बाहर आने का फैसला यूं ही नहीं लिया गया था। इसके पीछे बहुत ठोस वजहें थीं। सबसे बड़ा डर था चीन के साथ बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट, मतलब व्यापार घाटा।
इसके अलावा अपने किसानों, डेयरी इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स को बचाने की चिंता भी थी। और तो और सर्विस सेक्टर को लेकर भारत जो चाहता था उसे भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और सबसे बड़ी वजह वो ये ग्राफ दिखा रहा है। ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये चीन के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे की कहानी है। 2014 से 2019 के बीच ये घाटा डबल से भी ज्यादा हो गया। ऐसे में RCEP में जाने का मतलब था इस घाटे को और बढ़ाने का रिस्क लेना। और इस फैसले के पीछे एक बड़ी इकोनॉमिक थ्योरी भी काम कर रही है, जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट इनइलास्टिसिटी। आसान भाषा में समझें तो रिसर्च ये कहती है कि दूसरे देश अगर इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा भी दें तो हमारे एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भारत इंपोर्ट ड्यूटी हटाता है तो विदेशी सामान की बाढ़ आ जाती है। और यही वजह है कि भारत अब हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बहुत सोच समझकर साइन कर रहा है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? ये साफ है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये वर्ल्ड स्टेज पर भारत के एक नए रोल, एक नई स्ट्रैटेजी का ऐलान है। ये फ्री ट्रेड से स्मार्ट ट्रेड की तरफ शिफ्ट है। मतलब अब सबके साथ एक जैसी डील नहीं होगी। अब हर डील ऐसी होगी जिसमें भारत के अपने नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर हों। ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट इयान ब्रेमर इसी को भारत की यूनिक सक्सेसफुल मिडिल पावर स्ट्रैटेजी कहते हैं। मतलब एक ऐसी पावर जो किसी एक ग्रुप में बंधने की जगह सबके साथ ब्रिज बना रही है, सबके साथ रिश्ते बना रही है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक ऐसे दौर में जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर रही हैं, तो क्या भारत दुनिया के सबसे जरूरी और स्ट्रेटेजिक ब्रिज बना रहा है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।